पेरेंटिंग, इसके बिना किसी भी बच्चे का विकास अधूरा होता है। पेरेंटिंग उस कला का नाम है जिसमें आप अपने बच्चे की सेहत से लेकर उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। साथ ही आप उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल, वेल कल्चर्ड और मैच्योर्ड पर्सन भी बनाते हैं। बच्चे के इसी विकास के लिए आप जिस पेरेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं उसे पेरेंटिंग स्टाइल कहा जाता है। आपकी पेरेंटिंग स्टाइल से ये तय होता है कि आपके बच्चे का विकास कैसे होगा। साथ ही आपकी पेरेंटिंग स्टाइल पर ही निर्भर करता है कि आपका बच्चा आपके बारे में कैसा महसूस करता है। ये फिक्स करना जरूरी है कि आपका पेरेंटिंग स्टाइल उसके विकास को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। आप जिस तरह से अपने बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, उसे जिस तरह से डिसिप्लिन में रखते हैं, ये उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूँ अंजलि विराट, एक चाइल्ड एंड कैरियर काउंसलर, TMIT कंसल्टेंट और एक पेरेंटिंग कोच। मैं निकल पड़ी हूँ एक मिशन पर जहाँ मैं ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को हेल्प करना चाहती हूँ उनके पेरेंटिंग इश्यूज को सॉल्व करने में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों के पहले टीचर्स आप माँ बाप ही होते हो, इसलिए उनका पेरेंटिंग स्टाइल आपके बच्चे के बारे में बहुत कुछ बताता है। पेरेंटिंग स्टाइल सिर्फ आपके बच्चों के लिए ही नहीं, भविष्य में आपके बच्चों के लिए परवरिश में भी बड़ा योगदान निभाएगी, क्योंकि आपका बच्चा आपसे आज जो कुछ सीखेगा भविष्य में वो अपने बच्चों पर भी वो ही निभाएगा। दिलचस्प बात यह है कि बच्चों की परवरिश करने के लिए दुनिया में बहुत से अलग अलग तरीके हैं। रिसर्च में भी ये सामने आया है कि माता पिता अपने बच्चों को अलग अलग तरीकों से पालते हैं। तो रिसर्च के मुताबिक मोटे तौर पर पेरेंटिंग 4 तरीके की होती है। पहला तरीका होता है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को या उसकी बातों को सुना नहीं जाना चाहिए? जब भी रूल्स की बात आती है तो क्या आप मानते हैं कि आपका कहा ही सब कुछ होना चाहिए? क्या आप अपने बच्चे के लिए कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी फीलिंग्स और उसकी भावनाओं को ध्यान में नहीं रखते हैं? अगर इनमें से कोई भी वाक्य आपको अपने पेरेंटिंग स्टाइल की याद दिला रहा है तो डेफिनेटली आप एक ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग है। ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स ये मानते हैं कि बच्चों को हर कायदा बिना किसी सवाल से मान लेना चाहिए। ऐसे पेरेंट्स कह सकते हैं कि अपने बच्चों को लेकर वे बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। इन पेरेंट्स का सबसे फेवरेट सेंटेंस ये होता है, क्योंकि मैंने कहा है इसलिए तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जब भी बच्चा उनके पेरेंटिंग स्टाइल को क्वेश्चन करता है तो वे ये कहकर ही अपने बच्चों को चुप कराते हैं। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों पर रूल्स थोपते हैं और उनका ध्यान केवल अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाने का होता है। वो अपने बच्चों से कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स अपने बच्चों का गलती होने पर सजा देते हैं और उनकी गलती होने पर उन्हें गलत महसूस भी कराते हैं। किसी के भी सामने उनकी इंसल्ट कर देते हैं। इन पेरेंट्स की अपनी बच्चों की बहुत ज्यादा उम्मीदें रहती है। बच्चों के लिए वे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाकर रखते हैं। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को कोई ऑप्शंस नहीं देते। उनका सिर्फ एक नियम होता है कि जो मैंने कह दिया वो ही अंतिम निर्णय है। ये लोग शायद ही अपने बच्चों को उनकी पसंद का काम करने की परमिशन देते हैं। और नॉर्मली देखा गया है कि ऐसे पेरेंट्स के बच्चों में सेल्फ एस्टीम से जुड़ी बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से ही कभी उनकी सोच और ओपिनियन को सुना नहीं गया। यही वजह है कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज्यादा होती है। कई बार ऐसे बच्चे बहुत गुस्सैल और लड़ाकू स्वभाव के होते हैं। इसके पीछे भी यही वजह है
कि बचपन से ही उनकी आवाज को कभी सुना नहीं गया, इसलिए बड़े होने पर वो बहुत ज्यादा चीख कर और चिल्लाकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि बच्चा जब स्कूल से घर आने के बाद पढ़ने बैठता है और उस वक्त पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें मैथ्स पहले पढ़ना है और फिर इंग्लिश पढ़ना बाद में है। अगर बच्चे ने कह दिया कि मुझे अभी मैथ्स करने का मूड नहीं है, मैं पहले इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ और फिर मैथ्स करूँगा, तो वे बच्चे को डांट देते हैं और कह देते हैं कि मैंने जैसा बोला है तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। पहले तुम्हें मैथ्स ही पढ़ना पड़ेगा, फिर ही तुम इंग्लिश करोगे। इसे कहते हैं कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग की क्वालिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स अपनी मर्जी और अपना हुक्म चला रहे हैं। बच्चे की भावनाएं क्या है, ये बात वे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं। क्या हो जाएगा अगर बच्चा पहले मैथ्स पढ़ ले और फिर इंग्लिश पढ़ ले? बात तो एक ही है, लेकिन पेरेंट्स अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अपने बच्चों को छोटी छोटी बातों में अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में, जो कि है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग। क्या आप अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव रिश्ते बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि आपके और उनके रिश्ते बेहतर हों? क्या आप अपने बच्चों को उन पर लागू होने वाले रूल्स के पीछे की वजह खुलकर बताते हैं? क्या आप अपने बच्चों पर रूल्स लागू करते हैं और उन्हें तोड़े जाने पर उन्हें दंड भी देते हैं, लेकिन ऐसा करने के दौरान आप अपने बच्चों की भावनाओं का भी ध्यान रखते हैं? ये सारी बातें अगर आप पर लागू होती हैं, तो आप डेफिनेटली एक ऑथोरिटेटिव पेरेंट हैं। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पहले रूल्स बनाते हैं और उन पर लागू भी करते हैं, लेकिन इसके दौरान वे बच्चों की भावनाएं और उनके ओपिनियन को भी ध्यान में रखते हैं। वे अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझते हैं और उन्हें ये भी बताते हैं कि फिलहाल उनकी देखभाल करने के लिए और उनके फैसले लेने के लिए उनके माता पिता मौजूद हैं। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स अपने बच्चों के हरकतों को समझते हैं और उनको समझने के लिए समय और एनर्जी लगाते हैं। वे इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को पॉजिटिव डिसिप्लिन सिखाया जाए, और पॉजिटिव डिसिप्लिन के लिए ये अलग अलग पैतरों का इस्तेमाल भी करते हैं। ये अपने अच्छे व्यवहार के लिए बच्चों की तारीफ भी करते हैं और उन्हें गिफ्ट्स देकर उनका मनोबल भी बढ़ाते हैं। ऑथोरिटेटिव पेरेंट के साथ पाए जाने वाले बच्चों में ये चीज पाई जाती है कि वे अपने दम पर खतरों को सहने में बहुत सक्षम होते हैं। ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स की पेरेंटिंग सबसे बेस्ट पेरेंटिंग होती है। उदाहरण के तौर पर अगर एक बच्चा एक वीडियो गेम लेने की जिद करता है, तो ऐसे पेरेंट्स डांट कर या मार कर नहीं, बल्कि ये कहकर कि ठीक है, वीडियो गेम लाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वीडियो गेम लाने के लिए तुम्हारी पॉकेट मनी यूज होगी। 3 से 4 महीने में जब ये पूरा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, तब तुम उससे वीडियो गेम खरीद कर सकते हो। तो इसे कहते हैं स्मार्ट पेरेंटिंग। पेरेंट्स ने उसे डायरेक्टली मना न कहकर उसे हर्ट भी नहीं किया और उसे पैसे की वैल्यू भी समझाई। अब अगर बच्चे को पॉकेट मनी से प्यार होगा तो वो वीडियो गेम खरीदेगा, नहीं तो वो खुद ही मना कर देगा कि कोई बात नहीं, अभी नहीं, कभी और खरीद लेंगे। तो अब चलते हैं परमिसिव पेरेंटिंग की ओर। परमिसिव पेरेंट्स अक्सर बहुत रिलैक्स्ड और लिनिएंट होते हैं। वे अपने बच्चों के मामले में तभी इन्वॉल्व होते हैं जब कोई सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है। वे अक्सर यही रवैया अपनाते हैं कि बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे। वे बच्चों को अगर सजा देने की कोशिश भी करते हैं तो बच्चों के रोने धोने पर उन्हें माफ कर देते हैं। परमिसिव पेरेंट्स अक्सर पेरेंट्स ना होकर एक
फ्रेंड होने की भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वजह से वे बच्चों को एक इमोशनल सपोर्ट देने में सफल हो जाते हैं। वे अपने बच्चों को अपने साथ उनके समस्याओं के बारे में बात करने के लिए रेडी रहते हैं। इन बच्चों का गुस्से पर ज्यादा नियंत्रण नहीं होता और साथ ही इनमें व्यवहार संबंधी समस्याएं भी अधिक पाई जाती हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ये अधिक गुस्सा हो जाते हैं। जो बच्चे परमिसिव माता पिता के साथ बड़े होते हैं वे एकेडमिकली ज्यादा संघर्ष करते हैं। वे अधिक व्यवहार संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन और नियमों को ज्यादा महत्व नहीं देते। ऐसे बच्चों में ज्यादातर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है और वे दुखी भी रहते हैं। परमिसिव पेरेंट्स के बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती, इसलिए जब भी वे जिंदगी में सुनना पड़ता है तो वे सिचुएशंस को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं और वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेरेंटिंग की ओर चलते हैं, जो कि है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग। अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स को अपने बच्चों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। उन्हें ये तक पता नहीं होता है कि उनका बच्चा कौन सी क्लास या कौन सी स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, वो कौन सी स्कूल में पढ़ रहा है। बस उनकी बेसिक नीड्स को पूरी करने में लगे रहते हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन वे अपने बच्चों के बारे में या उनकी भावना को अधिक ना ही जानते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये पेरेंट्स जानबूझकर ही ना सही लेकिन अनजाने में ही अपने बच्चों को निग्लेक्ट करते रहते हैं। इस वजह से वे अपने बच्चों की मानसिक और शारीरिक जरूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर अपने जीवन में सेल्फ एस्टीम और मानसिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। ये बच्चे भी स्कूल में भी अच्छे से एकेडमिकली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और उनमें गुस्सा और एग्रेशन भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। अनइन्वॉल्व्ड माता पिता के बच्चों में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है। उनमें काफी ज्यादा बिहेवियरल इश्यूज पाए जाते हैं। तो ये थी सारी जानकारी पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप कौन से पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप किसी भी पेरेंटिंग रिलेटेड इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और अपने इश्यू के बारे में लिख सकते हैं और मेरे एक फ्री काउंसलिंग सेशन को बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए और अपना फ्री काउंसलिंग बुक कीजिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।